द रेक। अगर तुम लोग क्रीपी पास्ताज या रेडिट हॉरर में थोड़े भी इंटरेस्टेड हो तो तुमने ये फोटो कई बार देखी होगी। ये फोटो बहुत टाइम से इंटरनेट के अलग अलग फोरम्स में और हॉरर स्टोरीज में यूज होती रही है। इस फोटो को सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी इंटरनेट फोरम 4chan से मिली थी, जहां इसे न जाने कितनी बार अपलोड किया गया था और हर बार इस इमेज के साथ एक नई स्टोरी होती थी। इन स्टोरीज में लोग दावा करते थे कि कैसे उन्होंने फॉरेस्ट में एक अजीब से क्रीचर को देखा था जो दिखने में बिल्कुल वाइट था। उसके हाथ पैर एबनॉर्मली लंबे थे, उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें थीं जो अजीब तरह से चमकती थीं और जिसका चेहरा ऑलमोस्ट ह्यूमंस जैसा लगता था। इस क्रीचर का नाम इंटरनेट यूजर्स ने द रेक रख दिया था। ये स्टोरीज और ये क्रीचर काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे और इस फोटो को हर जगह पोस्ट किया जा रहा था, पर कोई नहीं जानता था कि आखिर ये फोटो आई कहां से थी। ये फोटो दिखने में ऐसी लगती थी जैसे इसे किसी ट्रेल कैमरा ने कैप्चर कर रखा हो, जिसकी वजह से लोगों को ये और भी रियल लगती थी। इस फोटो के ओरिजिनल सोर्स की तलाश में एक रेडिट यूजर ने r/creepypasta सबरेडिट पर इस फोटो को पोस्ट किया, जहां एक पर्सन ने कमेंट किया कि ये फोटो एडिटेड थी और ये क्रीचर एक्चुअली एक हॉरर गेम का पार्ट था। इस गेम का नाम था रेजिस्टेंस 3, जो कि सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी। इस गेम में ग्रिम नाम का ये क्रीचर प्रेजेंट था, जिसे इस गेम के ट्रेलर में और प्रमोशनल फोटोज में भी दिखाया गया था। इसी क्रीचर को किसी इंटरनेट यूजर ने इस फोटो में ऐसे फोटोशॉप कर दिया था जैसे कि ये फोटो एक ट्रेल कैमरा से ली गई हो। शायद इस फोटो का ओरिजिनल क्रिएटर भी नहीं जानता होगा कि ये फोटो इस गेम से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगी। और इतना ही नहीं, बल्कि इस फोटो से हजारों क्रीपीपास्ताज इंस्पायर होंगे। अब इन फोटोज में सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगी वो ये है, पर इसे हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हमारी नेक्स्ट इमेज है ये। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो, इस फोटो में एक वुमेन कैमरे की तरफ देख रही है और उसकी नेक एक बहुत अननेचुरल तरीके से मुड़ी हुई है। ये फोटो किसी लाइव टीवी शो की ऑडियंस की लग रही है और इस फोटो में बाकी सब लोग तो दूसरी साइड देख रहे हैं, पर सिर्फ ये लेडी ही कैमरे की तरफ इतने क्रीपी वे में देख रही है। इस लिस्ट की बाकी फोटोज की तरह ही इसे भी बहुत सारे क्रीपीपास्ताज में यूज किया गया था और इंटरनेट यूजर्स ने इस फोटो के ओरिजिनल सोर्स के बारे में सब तरह के गेसेस लगाने शुरू कर दिए थे। लोगों को मोस्टली लगता था कि ये किसी हॉरर टीवी शो या मूवी का स्क्रीनशॉट था, क्योंकि ऐसा वियर्ड मोमेंट किसी रेगुलर टीवी शो में तो बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा। पर ये मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हुई जब एक रेडिट यूजर लेन कैंपबेल 77 ने r/इंटरनेट मिस्ट्रीज पर ये पोस्ट डाली, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे उसने इस फोटो को बहुत ज़्यादा बार देखा था और वो जानना चाहता था कि आखिरकार ये फोटो आई कहाँ से थी। और उसने यही सोचकर इस फोटो के बारे में रिसर्च करनी स्टार्ट की, जिसमें उसे सबसे पहले ये इमेज मिली, जो हमारी ओरिजिनल फोटो का ही एक थोड़ा कम एडिटेड वर्जन थी। इस फोटो में इन लोगों के फेसेस पर ब्लैक बार्स नहीं थे और ये इतनी पुरानी भी नहीं लग रही थी। इस नई फोटो को रिवर्स इमेज सर्च करने पर इस पर्सन को ये आर्टिकल मिला, जिसमें हमारी ओरिजिनल फोटो पब्लिश थी। ये आर्टिकल भी इसी बारे में बात कर रहा था कि ये फोटो कितनी क्रीपी थी। जिसके बाद इस पर्सन ने इस आर्टिकल में लिखी हेडलाइन और फोटोज को सर्च किया और उसे फाइनली ये फोटोज मिली और इनमें हमारी ओरिजिनल फोटो का अनएडिटेड वर्जन था। इस फोटो में ये वुमेन काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। लेन कैंपबेल 77 के अकॉर्डिंग ये फोटोज एक जापानीज टीवी शो गुड मॉर्निंग से ली गई थी, जिसे एक इंटरनेट फोरम 2chan के किसी पर्सन ने फोटोशॉप करके अपलोड कर दिया था। इसी के साथ साथ इस रेडिट यूजर ने वो ओरिजिनल वीडियो भी ढूंढ निकाली जिससे ये फोटोज ली गई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर यहाँ तक तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो, ताकि मैं तुम लोगों के लिए ऐसी ही और वीडियोस लेके आता रहूँ। अब नेक्स्ट है ये फोटो, जिसका नाम है कूपर फैमिली फॉलिंग बॉडी। इस फोटो में तुम एक फैमिली को देख सकते हो जिसमें 2 बच्चे और 2 अडल्ट्स हैं, लेकिन उनके बराबर में एक ऐसी शैडो है जैसे कि कोई ह्यूमन उल्टा लटका हुआ हो। ये फोटो 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है और इसे रेडिट पर हजारों बार पोस्ट किया जा चुका है। अब इस फोटो के बारे में पहले वो इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। तो 1950s में कूपर फैमिली ने एक नया घर लिया और जब वो इस घर में शिफ्ट हुए तो इस ओकेजन को याद रखने के लिए उन्होंने एक फैमिली फोटो कैप्चर करी। इस फोटो को कैप्चर करते टाइम इस कॉर्नर में कुछ नहीं था,
पर जब कूपर फैमिली ने ये फोटो डेवलप कराई तो वो इस फोटो को देखकर शॉक हो गए और उन्होंने मान लिया कि उनका नया घर असल में हॉन्टेड था। अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है ये जान लेते हैं। कुछ टाइम पहले एक रेडिट यूजर ने इस फोटो को r/पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स सबरेडिट पर पोस्ट किया, जहां किसी ने इस फोटो के बारे में ये कमेंट किया। इस पर्सन के अकॉर्डिंग उसने इस फोटो को इन्वेस्टिगेट किया था और ये कोई पैरानॉर्मल फोटो नहीं थी बल्कि एक प्रैंक था। दरअसल कूपर फैमिली ने जब इस फोटो को डेवलप होने के लिए दिया तो इसे डेवलप करने वाले पर्सन ने नोटिस किया कि कैसे इस फोटो में इतना सारा एम्प्टी स्पेस था और उसने इस फोटो में किसी और फोटो से एक नेगेटिव इमेज ऐड कर दी इस फैमिली को प्रैंक करने के लिए। पर उन्होंने इसे एक प्रैंक समझने के बजाय अपने नए घर को ही हॉन्टेड मान लिया। इसी के साथ साथ इस पर्सन ने यह भी बताया है कि कैसे 1950s में ऐसे फोटोज डेवलप करना काफ़ी कॉमन था और इन्हें डबल एक्सपोजर फोटोज कहा जाता था, जिसमें लोग ऐसा एक्ट करते थे जैसे कि वो किसी घोस्ट के साथ अपनी फ़ोटो कैप्चर करा रहे हों। तो असल में ये कोई फॉलिंग बॉडी या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस नहीं था, बल्कि ये किसी और फोटो से लिया गया एक कटआउट था। जुलाई 10, 2020 रेडिट यूज़र ग्रिजली पांडा 5 ने r/cursed images पर ये फ़ोटो अपलोड की। ये फ़ोटो इतनी वियर्ड और अनसेटलिंग थी कि इसके अपलोड होते ही लोगों ने इसके ओरिजिनल सोर्स की तलाश करनी शुरू कर दी। इस फोटो में तुम देख सकते हो कि दो बच्चे एक विंडो से बाहर कैमरा की तरफ देख रहे हैं और उनके पीछे एक शैडोई फिगर है जो दूसरी तरफ देख रही है और फॉर सम रीज़न सिर्फ उसकी आंखें ही विजिबल हैं। इस फोटो में सबसे अजीब चीज़ ये थी कि ये इतनी डार्क नहीं थी कि इस वुमन के फेशियल फीचर्स बिल्कुल भी विजिबल ना हो। काफ़ी बार पूछे जाने पर भी इस फोटो को पोस्ट करने वाले पर्सन ने इसके सोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, जिसके बाद कुछ रेडिट यूजर्स ने अपने आप ही इस फोटो को सर्च करना शुरू कर दिया। इस फोटो के सोर्स को ढूंढना उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि ये बाकी फोटोज की तरह इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं थी और कुछ ही टाइम में रेडिट यूजर्स ने इसके ओरिजिनल सोर्स का पता लगा भी लिया था। ज़्यादातर कमेंट्स के अकॉर्डिंग ये इमेज एक जापानीज हॉरर शो से थी जिसका नाम था टेल्स ऑफ टेरर फ्रॉम टोक्यो। ये इस शो से रिलेटेड एक मूवी का सीन था। ये फोटो जिस सीन से ली गई थी उस सीन में एक वुमन दो बच्चों को विंडो में खड़ा हुआ देखकर उनकी तरफ हाथ हिलाती है, पर नेक्स्ट शॉट में उन बच्चों के पीछे ये ब्लैक शैडो खड़ी हुई होती है। लेकिन इस मूवी में एक्चुअली इस शैडो की आंखें भी विजिबल नहीं हैं, जैसे कि हमारी ओरिजिनल फोटो में थी। इसका मतलब यही है कि इस फोटो को और ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाने के लिए इसे फोटोशॉप किया गया था। लेकिन जो भी हो, ये ओरिजिनल इमेज सच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग और क्रीपी थी। अब इस वीडियो को बनाने में काफ़ी एफर्ट लगा है, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो। एंड इसी के साथ मैं तुम्हें मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।